नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता शर्मा। रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक खास व्यक्ति से और खास विषय भी जो आज हमारे वर्तमान समय की जरूरत है, जिसको समझना हम सबकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं चाहे वो कितना ही सुखद किसी का जीवन है, वो शब्द जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में घर कर चुका है। चाहे एक आम इंसान हो, चाहे एक युवा हो, चाहे घर गृहस्थी संभालने वाली एक महिला हो जो अपना पूरा समय अपने बच्चों को देती है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं जो ना केवल इसको विस्तार से हमारे साथ बताएंगे, बल्कि कुछ उपाय भी बताएंगे, दैनिक उपाय, जिनको करने से हम कहीं ना कहीं इस जो तनाव है, तनाव रूपी एक बीमारी है, उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका, आपने अपना समय हमें दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम, हम आपकी जुबानी आपका परिचय अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा नाम पूनम है, पूनम वर्मा, एंड आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। फरीदाबाद में ये पॉलिटेक्निक स्थित है। तो इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके बीच में आई हूँ और कुछ बातें शेयर करने का मुझे मौका मिला है। इसका लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, बहुत बहुत आपका भी आभार मैम। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस मानसिक तनाव की बात की जाए, क्योंकि उसके लक्षण अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न होते हैं। जी। कोई एक 5 स्टार होटल में है, लग्जरी गाड़ी है, उसकी आरामदायक जीवन है, लेकिन वो उसके पास भी स्ट्रेस है। जी। तो क्या ये स्ट्रेस होता है मैम? क्या इसके लक्षण हैं? यदि मैं स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात करूं तो एक्चुअली में अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो जी। स्ट्रेस एक हमारी लाइफ में इंडिकेटर है जो हमको ये बताने आता है कि आपको अभी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। चाहे वो आपको आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के एस्पेक्ट में हो या नॉलेज को बढ़ाने में के एस्पेक्ट में हो। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे घर में बिजली खराब हो जाती है कई बार, तो क्या होता है, हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि घर का काम कैसे होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो टेंशन से नहीं आता है, वो फटाफट जो है फॉल्ट को ठीक करेगा और वो जो है एक तरह से ठीक करके वो चला जाएगा। तो अब सिचुएशन एक ही है देखा जाए तो, लेकिन एक को तनाव हो रहा है, एक को तनाव नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर है? क्योंकि एक के पास नॉलेज नहीं है उसे ठीक करने की, पर एक के पास नॉलेज है। तो इसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। मान लीजिए एक कटोरी है, कटोरी में यदि एक थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ वाटर है और उसमें आपने खौलता हुआ अंगारा डाल दिया, तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। बिल्कुल। और यदि उसी अंगारे को यदि आपने नदी में डाल दिया तो क्या होगा, अंगारा बुझ जाएगा। बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? क्वांटिटी ऑफ वाटर में, कि एक में इतना सा पानी था और एक में पानी अथाह है। तो देखा जाए स्ट्रेस एक तरह से इंडिकेटर है जो हमें ये बताने आया है कि अब आपको अपने जीवन में चाहे नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है या अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यदि इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो ये एक तरह से हम उन्नति करने का एक साधन है। और जैसे कि आपने बताया कि आजकल लोगों को तनाव हो जाता है आज के माहौल में। सबसे बड़ी बात, लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं आज के टाइम में। कहते हैं ना कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, और जितनी इच्छाएं कम कर देंगे तो समस्याएं भी उस रेशियो में कम हो जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं तो हमें उनको रिड्यूस करने की आवश्यकता है। एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ज़्यादा हम हाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारा युवा वर्ग है, बहुत कंपैरिजन करता है कि मेरे पास आज इतना मेरे पास इतने अमाउंट का जो है मोबाइल है, तो मेरा जो मोबाइल है वो फलाने व्यक्ति से ज़्यादा महंगा होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास ये ब्रांड की गाड़ी है, तो मेरे पास जो है इतने लाख की गाड़ी होनी चाहिए। जी। वो कंपैरिजन करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और दूसरों को देख देख के भी वो कहीं ना कहीं टेंशन में आते रहते हैं। कंपैरिजन बहुत करने लगे हैं, संतुष्टता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जीवन में आगे ज़रूर बढ़े, लेकिन तनाव को लेकर के नहीं,
संतुष्टता को धारण करके फिर हम लाइफ में आगे बढ़े। जी, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत विस्तार से आपने बताया। जी। कहीं न कहीं इसको पॉज़िटिव सकारात्मक तरीके से लेकर हम आगे बढ़ें, जी। क्योंकि तनाव में आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि 2 लोग हैं, 2 में से एक को तनाव है, एक को तनाव नहीं है, एक किसी भी कार्य को करने के लिए जी। सकारात्मक तरीके से सोचते हैं और कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके जो आंतरिक शक्ति आपने बताया है, जी। उससे हम अपने तनाव को कहीं न कहीं कम कर सकते हैं। आज का जो समय है मैम, वो युवाओं का दौर है। युवा बिल्कुल। किसी भी देश का भविष्य हमारा तय करते हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो तनाव है, वो युवा वर्ग में है, जी। यूथ में है। चाहे वो परीक्षा को लेकर तनाव है, चाहे वो रोज़गार को लेकर तनाव है, चाहे वो जैसा आपने बताया कि एक-दूसरे से आगे बढ़ने का तनाव है जी, कि जी, जी। उसके पास वो वाला फ़ोन है, गाड़ी है। तो युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहती हैं स्ट्रेस को लेकर? मैं सबसे पहले यदि बात करूं तो जब हमारा समय भी था तो हमारे समय में भी वैल्यूज़ और एथिक्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी बचपन से ही, और यही वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो है आज तक भी कायम है, और यही कारण है जो आज के लाइफ में चुनौतियां भी यदि हमारे लाइफ में है तो हम उसका सामना करने में सक्षम है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी आ चुकी है, आज की जो जनरेशन है, वो वैल्यूज़ एथिक्स को इतना प्रायोरिटी नहीं देती है, वो मटेरियल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। वो ओरिएंटेशन और फोकस उनका सारा वही है। तो इस वजह से जो हमारा मूलाधार है जीवन का, वो फाउंडेशन हमारा यदि ठीक नहीं होगा, तो आपको पता है जब बिल्डिंग का फाउंडेशन ठीक नहीं होता तो बिल्डिंग हिल जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए आज हमारी लाइफ क्यों हिली हुई है, कोई भी चैलेंज आता है या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स आती है तो हम एकदम से रिएक्शन में आ जाते हैं, या एकदम से हम उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते और एकदम से इंटरनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल। रीज़न ही उसका यही है क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है, जीवन रूपी बिल्डिंग, उसका फाउंडेशन जो है वो हमारा स्ट्रांग नहीं है। तो हमें युवा वर्ग को वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, पेशेंस है, टॉलरेंस है, ये जो हमारी वैल्यूज़ है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, ये वैल्यूज़ लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल क्या है, डाइवर्जन जैसे मैंने बताया मटेरियल एंड लग्जरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो आज का हमारा युवा वर्ग है उसका सारा फोकस जो है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ, बिल्कुल। उसके लिए चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़ जाए, चाहे वो कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ जाए। तो लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लाइफ में यदि शॉर्टकट अपनाएंगे भी तो वो टेम्परेरी होता है, जी। वो परमानेंट नहीं होता है कभी। और यदि हमें लॉन्ग लास्टिंग लाइफ में सरवाइव करना है, यदि दूसरों के लिए हमें एग्जाम्पल बनना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में वैल्यूज़ एंड एथिक्स को प्रायोरिटी दें। सबसे बड़ी बात और एक कारण ये भी हो चुका है कि जब से मोबाइल हाथ में आया है, जी। डिजिटाइजेशन हो गया है हर चीज़ का। डिजिटाइजेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो समाज के वेलफेयर के लिए आती है, लोगों की ग्रोथ के लिए आती है। लेकिन आज उसी डिजिटाइजेशन का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि हम ऐसा कंटेंट्स देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत आ गई है, हमारी वैल्यूज़ की डिग्रेडेशन और भी ज़्यादा होती जा रही है, और इस वजह से है जो हमारा युवा वर्ग है वो तनाव का शिकार हो चुका है। तो हम ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। हम डिजिटल गैजेट्स का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन ग्रोथ के लिए, ना कि बिल्कुल। अपने डिक्लिनेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सरल शब्दों में अगर कहें तो मॉरल वैल्यूज और जो नींव की ईंट जी। हम कह सकते हैं, अगर वो मजबूत होगी तो युवा वर्ग यकीनन अगर जो भी टेक्निकल हमारी हैं गैजेट्स हैं उनका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेगा। जी। तो आपने जैसे मैम बताया युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, सभी को लेकर अगर बातचीत करी जाए तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या दैनिक जीवन जो हम आम तौर पर कर सकते हैं अपने तनाव को, स्ट्रेस को कम करने के लिए? देखिए, अगर मैं स्ट्रेस शब्द की बात करूं, ये एक लो एनर्जी वर्ड है। यदि मैं साइंस की भाषा में बात करूं, ये एक लो एनर्जी वर्ड है। और यदि हम जीवन में खुशहाली चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम दूर होना मतलब अपने जीवन में खुशी होना, जॉय होना, ब्लिस होना, लव होना, तो इसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो यदि हम स्ट्रेस से ओवरकम करना चाहते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में,
हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरे से प्यार शेयर करें, प्यार से बात करें, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए हम दिल से अप्रिशिएट नहीं करते लोगों को। वो बिल्कुल। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। और यदि हम हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट भी देना होगा ना, तो आज के टाइम में हम ऊपर ऊपर से दे देते हैं, दिल से नहीं देते हैं। तो ये फैक्टर भी जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मिसिंग है। एक तरह से लव, रिस्पेक्ट, केयर, कंसर्न, ये चीज़ें हमारी लाइफ में मिसिंग हो चुकी हैं। एक सुपरफिशियल लाइफ हम आज के टाइम में जी रहे हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए जो है हम जीवन की कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसको एक बहुत आंतरिक शक्ति से उसका मुकाबला करें। एक मोटिवेशन पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस पावर होनी चाहिए, और हम लाइफ में ग्रेटफुल ज़रूर रहें, क्योंकि आज के टाइम में लोग सेल्फिश बहुत हो गए हैं। हम ग्रेटफुलनेस फैक्टर जो है भूल गए हैं। तो हमें ईश्वर ने जितना दिया है हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ना कि उसको कर्स करें। हम भी बार बार कहते हैं हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास उतना नहीं है, कम है, कमी है, लेकिन हम ये नहीं फोकस करते कि जितना हमारे पास है उसके लिए हम कम से कम परमात्मा का शुक्रिया तो अदा करें। जी। तो वी आर नॉट ग्रेटफुल। और तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें यदि हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, और साथ में मेडिटेशन ज़रूर करें। आज के टाइम में हमें पता है मेडिटेशन एक ऐसा टर्म है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और हमें रेगुलर बेसिस पे यदि मेडिटेशन करें तो हमारा माइंड पॉजिटिव चिंतन में जाता है, और मेंटल स्ट्रेंथ हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती है, जिससे नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि एक्सपेक्टेशंस को हम थोड़ा कम कर दें। जी। हम कंपटीशन ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें। हम किसी के लिए इल फीलिंग्स ना रखें, जेलसी फैक्टर ना रखें, क्योंकि अक्सर करके आ जाता है हमारे अंदर, जेलसी फैक्टर बहुत आ जाता है। तो ये ईर्ष्या जो है लो एनर्जी है, बिल्कुल। और लो एनर्जी में हम कभी भी हाई एनर्जी लेवल की सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हम खुश हों, जब तक हम दूसरों की सक्सेस में खुश नहीं होंगे तो हमारी सक्सेस में भी कभी कोई खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपने वाइब्रेशंस को हाई बनाएं, और इससे हम अपने तनाव को भी बचा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा और सकारात्मक संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया कि पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं और सेटिस्फेक्शन जो एक शब्द है, उसी में सब कुछ है। उसी जी। शब्द को अगर हम अपने दैनिक जीवन में ढाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस तनाव रूपी भयंकर बीमारी को अपने जीवन से हटा सकते हैं। जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं को, एक मैसेज, एक संदेश आपकी तरफ से मैम क्या रहेगा हमारे श्रोताओं को जो रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ का उद्देश्य सिर्फ एक तरह से खाना पीना और सोना नहीं है। जी। हमारी लाइफ का जो पर्पस है बहुत मीनिंगफुल है। भगवान ने हमें इस धरती पर कुछ देने के लिए भेजा। वो देना क्या है? सबको हम खुशी दें, प्यार दें, सहयोग दें, कॉपरेशन एक दूसरे के साथ हो हमारा। तो ये देना ही एक्चुअली में ये लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले दो फिर लो, गिव एंड टेक होता है। अब हम सबको पता है कि जब सरहद पर जब एक आर्मी के लोग जाते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स कब प्राप्त होते हैं? जब वो देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। जब देते हैं तब जाके रिवॉर्ड्स उनको मिलता है। यदि हम जीवन में बहुत सारे गिफ्ट चाहते हैं, ज़िंदगी को प्यारा बनाना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स चाहते हैं, तो हम देना शुरू करें। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन हम उसको दें। हमें कई बार लगता है कि उसने हमें ऐसा बोला, हम उसके लिए पॉजिटिव कैसे सोचें। लेकिन यदि आपने, कहते हैं ना, अच्छे के साथ अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बुरे के साथ अच्छा करना ये आपकी जीवन की विजय है। तो हम छोटी छोटी जो ये बातें आती है लाइफ में, उसको पॉजिटिविटी के साथ क्रॉस करें, तो आप निश्चित तौर पर जो है भाग्य भी आपके साथ होगा, आपकी लाइफ भी बहुत पॉजिटिव बनेगी, और आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही सेट करते हैं जो लाइफ में कुछ डिफरेंट अचीव करके दिखाते हैं। डिफरेंट अचीव करना सिर्फ ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा पैकेज ले लिया, बिल्कुल। हमने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, हमें बहुत अच्छा कोई पोस्ट पोजीशन मिल गया, लेकिन अपोजिट सिचुएशंस में भी अपने आप को स्टेबल माइंड रख करके दिखाना ये बहुत टफ काम है, और इसमें जो जीत जाता है वो रियल विनर है लाइफ का। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बताया। तो सम्मान, सहयोग और प्यार से हम अपने जीवन में इस जो तनाव शब्द है इसको कम कर सकते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक।